हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की लेसन टी फ्रॉम आसाम पार्ट 3। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacations. प्रांजल जो है एक यंगस्टर है आसाम से। वो राजवीर का क्लासमेट है स्कूल में, जो कि दिल्ली में है। प्रांजल के फादर जो हैं वो एक टी गार्डन के ऊपरी आसाम में एक टी गार्डन के मैनेजर हैं, एंड प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को अब उसका घर विजिट करने के लिए ड्यूरिंग द समर वेकेशन के दौरान। चाय गरम गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। तो एक ऊंची तीखी आवाज़ में एक वेंडर मतलब चाय बेचने वाला आवाज़ लगाता है, चाय गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड। उसने विंडो के पास आया एंड पूछा, चाय साहब, गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। तो प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने जो हॉट लिक्विड है मतलब बहुत ज़्यादा गर्म जो तरल पदार्थ है उसको जो भाप निकल रही थी जिसमें से उन्होंने उसको सिप करके पिया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और लगभग उनके कंपार्टमेंट मतलब डब्बे में हर कोई जो था वो लगभग चाय पी रहा था। डू यू नो डैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या तुम जानते हो कि हर साल इस संसार में लगभग जो 80 करोड़ कप चाय के डेली पिए जाते हैं, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा। वे एक्सक्लेम्ड प्रांजल। तो प्रांजल ने बड़े ही आनंद के साथ खुशी के साथ कहा, वे टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। कि टी तो जो है चाय वो वाकई में बहुत ही पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन जो है वो पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन से बाहर आ गई। प्रांजल ब्यूरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल ने अपनी नाक को फिर से उस डिटेक्टिव बुक में घुसा लिया। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर जो था वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ैन था, प्रशंसक था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन उस पल में वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन था ब्यूटीफुल जो सीनरी मतलब सुंदर जो दृश्य दिख रहा था उसको देखने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह ग्रीन दिख रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इतनी ज़्यादा जो ग्रीनरी हरे दृश्य हरियाली से भरे हुए कभी नहीं देखे थे। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। फिर जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड थे, मुलायम जो पैडी छोटे छोटे पेड़ों के जो खेत थे वो टी बुशेस मतलब चाय पत्ती की जो झाड़ियाँ थे उनकी तरफ लेके गई। इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू। यह बहुत ही शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स की जो गहने लकड़ी की पहाड़ियाँ थी उनके अगेंस्ट ए सी ऑफ टी बुशेस मतलब झाड़ियों की इसी ऑफ टी बुशेस मतलब चाय की झाड़ियों का बहुत ज़्यादा भंडार था वहाँ पे। स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड बी मतलब इतना फैला हुआ था जितना कि आँख देख सकती थी। ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज। तो ड्वार्फिंग द टीनी एरिया प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज। तो जो टॉल स्टडी
शेड जो ट्री थी उनके साथ साथ में उनको टी प्लांट्स को वो उन्होंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। एंड amidst the orderly rows of bushes Beasley moved doll like figure। और उन orderly rows of bushes के बीच में, bushes की जो रो बनी हुई थी उनके बीच में busily moved, बिजी होकर मूव कर रहे थे डोल लाइक फिगर्स। डोल लाइक फिगर, डोल की फिगर की तरह मूव कर रहे थे उन झाड़ियों के बीच में। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। तो in the distance was, इस दूरी के बीच में एक an ugly building, एक गंदी सी बिल्डिंग थी with smoke billowing out of tall chimneys, जहाँ पे टॉल चिमनियों में से धुआं जो है निकल रहा था। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो राजवीर ने एक्साइट होकर चिल्लाया कि हे, अरे देखो एक टी गार्डन है, चाय का बागान है। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। तो प्रांजल जो कि यहाँ पर पैदा हुआ बड़ा हुआ, तो इस तरह की प्लांटेशन देखकर उसने राजवीर के एक्साइटमेंट में कोई भाग नहीं लिया। ओ दिस इज़ टी कंट्री नाउ। अरे हाँ, अब यह एक टी कंट्री बन गया है, ही सेड, उसने कहा। असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम में इस संसार के सबसे ज़्यादा प्लांटेशन का काम किया गया है, पौधारोपण का, चाय के पौधों का। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। मतलब यहाँ पर इतने गार्डन हैं कि जो तुमको पूरे जीवन भर याद रहेंगे। I have been reading as much as I could about tea। तो I have been reading, मैं इसके बारे में काफ़ी, जितना मैंने पढ़ा है, as much as I could about tea, जितना मैं पढ़ सकता था चाय के बारे में। राजवीर said, राजवीर ने कहा, no one really knows who discovered tea। यह कोई नहीं जानता कि टी जो है किसने डिस्कवर की, पता की। बट देर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लेजेंड्स से कहानियाँ हैं। वट लेजेंड्स, कैसी कहानियाँ? वेल देर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पायर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो मतलब पहले एक चाइनीज़ राजा था जो हमेशा ही पानी को पीने से पहले बॉईल करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट fell into the water giving it a delicious flavor। एक दिन जो है किसी टहनी के कुछ पत्ते टूटकर जलकर वो क्या हुए, उस पोट में गिर गए बॉइलिंग वाटर में, और इसको एक डिलीशियस फ्लेवर दे दिया, मतलब अच्छा स्वाद दे दिया उस पानी को। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है कि देयर वर टी लीव्स, कि वो जो है चाय पत्ती के पत्ते थे। टेल मी अनदर, स्कॉफ प्रांजल। प्रांजल थोड़े से भय से होके आश्चर्य से बोलता है कि मुझे दूसरी कहानी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड्स टू, हमारी इंडियंस की भी कुछ कहानियाँ हैं। बोधि धर्मा, एन एंसेंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स। तो जो पुराने हमारे बौद्ध धर्म के लेजेंड थे, नायक थे, उन्होंने, प्राचीन बुद्ध धर्म के एक एसेटिक थे, कट ऑफ हिज आईलिड्स, तो उन्होंने अपनी आईलिड को काट दिया था। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि ध्यान के दौरान में उनको नींद आ रही थी। 10 टी प्लांट्स थ्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। तो 10 चाय के जो प्लांट थे उनके आईलिड से उग गए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स when put in hot water, तो इन प्लांट्स के पत्तों को जब गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक बेनिस्ट स्लिप, तो और पिया गया, तो जो स्लिप थी, नींद थी, वो गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चाइना में पी गई। राजवीर ने ऐड किया, एज फार बैक एज 2700
BC, जैसे कि 2000 ईस्वी पूर्व. इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़. इनफैक्ट चाय, चीनी और टी, ये सब जो वर्ड्स हैं वो चाइनीज़ हैं. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी. टी जो है यूरोप में 16th सेंचुरी में आई. वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन ए बेवरेज. और वहाँ पर चाय को ज़्यादातर एक दवाई के रूप में पिया गया, न कि एक पेय पदार्थ के रूप में. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन. फिर जो ट्रेन थी वो मैरियानी जंक्शन पर क्लैटर मतलब रुकी. द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज. लड़कों ने अपना जो लगेज था वो कलेक्ट किया, इकट्ठा किया. एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. और जो भीड़ से भरा हुआ प्लेटफॉर्म था वहाँ पर क्या किया, अपना रास्ता पकड़ा. प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम. प्रांजल के पेरेंट्स थे, उनके लिए वेट कर रहे थे. सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स डेकिया बारी. और शीघ्र ही वे डेकिया बारी की तरफ ड्राइव करने लगे. द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जो कि एक टी गार्डन था जो प्रांजल के फादर के द्वारा अरेंज किया जाता था. एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड. बाद में क्या हुआ, एन आवर लेटर कुछ एक घंटे के बाद, द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड. दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज. मतलब मेन रोड से कार अलग हो गई. दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज. फिर उन्होंने एक पशुओं का जो ब्रिज था उसको क्रॉस किया. एंड एंटर्ड डाकियावरी टी स्टेट. और फिर डाकियावरी जो टी स्टेट था उसमें एंटर किया. ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एक्रेज अपॉन एक्रे ऑफ टी बुशेस. ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड. ग्रेवल रोड के बोथ साइड, दोनों ही तरफ, एक्रे अपॉन एक्रे ऑफ टी बुशेस. मतलब वो काफ़ी एकड़ों में जो चाय के वो थी बुशेस थी, झाड़ियाँ थी. ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम नाइट. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स with bamboo baskets on their back. All neatly pruned to the same height. मतलब जो है सभी ने सफाई से सेम हाइट की जो प्रून ले रखी थी. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर, जो टी प्लकर, टी के पत्ते तोड़ने वाले जो ग्रुप्स थे. विद बम्बू बास्केट, और जिनके ऊपर बम्बू बास्केट बने हुए थे. ऑन देयर बैग्स, उनकी बैक पे. वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, जिन्होंने प्लास्टिक एप्रॉन पहन रखे थे. वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव, और जो नए नए पत्ते स्प्राउट होकर उकर आए थे उनको वो तोड़ रहे थे. प्रांजल्स फादर स्लोप्ड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव्स टू पास. प्रांजल ने के फादर ने अपनी कार को क्या कर लिया, स्लो कर लिया, ताकि वो अलाउ कर सके एक ट्रैक्टर को जो कि पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो कि टी लीव्स के भरा हुआ था उसको लोड करके पुल कर रहा था. टू पास, वो गुजर सके, इसलिए उन्होंने अपनी कार को धीमा कर लिया. दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट. दिस इज़ द सेकेंड मतलब सेकेंड फ्लश, यह है दूसरा समय है, दूसरा एक पीरियड है ऑफ स्प्राउटिंग, मतलब उनके पत्तियों के फूटने का. इसेंट इट, क्या ये नहीं है मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्ट, राजवीर ने पूछा. इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. यह मई से लेकर जुलाई तक चलता है और सबसे अच्छी चाय इसी समय में प्राप्त होती है. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क जो था वो काफ़ी अच्छा किया है. प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज. प्रांजल के फादर ने सरप्राइज के साथ कहा. यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड. तो राजवीर ने एडमिट किया कि यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर. लेकिन मैं होप करता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो और ज़्यादा सीखूँगा. सो गाइस, इट वाज एंड ऑफ द लेसन. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग लर्न इजी 285।